नमस्कार। एस टी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शुभ्रा शिवांगी आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। अब तक हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1922 तक के अधिवेशन को पढ़ा है। अब आज हम 38वें अधिवेशन से शुरुआत करेंगे इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में हुआ था और ये स्थान था काकोनारा, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर। स्वराज दल को परिषद चुनाव में भाग की अनुमति मिल गई थी। स्वराज दल, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्वराज दल असहयोग आंदोलन के वापस ले लेने के कारण गांधी जी से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू नाराज़ हो गए थे और उन्होंने स्वराज दल का गठन किया था 1923 में। और स्वराज दल को परिषद चुनाव में इसी अधिवेशन में भाग लेने की कांग्रेस के द्वारा अनुमति दे दी गई थी और ये एक अखिल भारतीय स्वयंसेवक दल बन गया था। तो यहाँ पे स्वराज दल को परिषद में चुनाव में भाग लेना, यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी। अब हम आते हैं 1923 ईस्वी का विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था दिल्ली में और जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे कम आयु के अध्यक्ष चुने गए थे। इससे पहले जो कोई भी थे वो 35 वर्ष से ऊपर की आयु के थे और ये अब तक के सबसे कम उम्र के थे, जिनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष थी। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशनों में प्रवेश का निर्णय दिया गया और नागपुर के झंडा सत्याग्रह की सफलता की बधाई दी गई थी। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। अब आते हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन की ओर, जो बेहद इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये था बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक में है बेलगांव, और ये था 1924 ईस्वी। बहुत इम्पोर्टेंट, और अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये एकमात्र अधिवेशन था जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद भी कभी भी उन्होंने अध्यक्ष के पद को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है कि पहली बार किसी भी कांग्रेस अधिवेशन को गांधी जी ने कब अटेंड किया था। तो ये था 1901 ईस्वी में, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे कुछ दिनों के लिए। तब उन्होंने 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन को अटेंड किया था। लेकिन जब अध्यक्ष की बात हो रही है तो अध्यक्ष जो है वो एकमात्र 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। इसमें अस्पृश्यता का अंत और बायकॉम सत्याग्रह पारित किया गया और मुस्लिम लीग से, जो कि पहले अलगाव हुआ, फिर से उसको लखनऊ पैक्ट के द्वारा मिलाया गया आपस में, वो फिर से अलग हो गया। अस्पृश्यता का अंत का मतलब हो गया जो एक छुआछूत था, दलितों के प्रति जो भेदभाव था, उसे दूर करने का प्रयास किया गया। बायकॉम सत्याग्रह हुआ और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गया। अब हम आते हैं कानपुर अधिवेशन की तरफ, जो हुआ था 1925। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ पहली बार कानपुर अधिवेशन 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहली अध्यक्ष जो किसी महिला अध्यक्ष को बनाया गया तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी। इसलिए अगर ये पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और अगर ये पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो सरोजनी नायडू थी। हसरत मोहानी ने, और यहीं पे सबसे पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग रखी गई थी। हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। ये भी कई बार सवाल आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। और किसने रखा? तो हसरत मोहानी ने रखा था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, पारित नहीं हुआ। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गाया गया था पहली बार इसी अधिवेशन में।